भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक छतर राज भाजपा का दोबारा से राज ला सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आए दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस का जो सिस्टम है, कांग्रेस की जो व्यवस्था है, नेता के साथ में उसके कार्यकर्ता भी जाते हैं, उसके समर्थक भी जाते हैं, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में अगर नेता जाता है तो उसके साथ समर्थक और कार्यकर्ता नहीं जाते हैं। जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह जब 2014 के चुनाव में भाजपा में गए, राव इंद्रजीत जब भाजपा में गए तो तमाम जो कांग्रेसी समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो साथ चले गए। इसी प्रकार से डॉक्टर अशोक तंवर जब वो कांग्रेस को छोड़ा तो कांग्रेस के साथ में वो उसके साथ जजपा में साथ रहे, इनेलो में साथ रहे, जहां उन्होंने कहा वहीं पर उन्होंने साथ दिया। इसके बाद जब टीएमसी में गए तो टीएमसी में, जब आम आदमी पार्टी में गए तो आम आदमी पार्टी में, जब भाजपा में आए तो भाजपा में भी साथ में आ गए। यानी कि कांग्रेस और भाजपा में ये बात बड़ी समझने वाली है कि कांग्रेस का नेता के साथ में पूरा सिस्टम जाता है, कार्यकर्ता, समर्थक, पदाधिकारी, तमाम सिस्टम उसके साथ हो लेता है। लेकिन ऐसा भाजपा में नहीं है। भाजपा का जो नेता है वो सिर्फ नेता ही जाता है, संगठन का आदमी नहीं जाता। वो संगठन के आदमी एक बात कहते नजर आते कि संगठन हमारी माँ है, हम संगठन को नहीं छोड़ेंगे, नेता हम और भी प्यार कर लेंगे। तभी तो भाजपा के नेताओं से आने और जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब किरण चौधरी के जाने से काफी नुकसान भिवानी साइड में हुआ है। तो इससे पहले के अगर हम देखें तो जब उचाना से वीरेंद्र सिंह गए थे, राव इंद्रजीत रेवाड़ी से यानी कि अहिरवाल बेल्ट से गए थे, तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। अब आए दिनों उदयभान बेशक से कह रहे हो आज उसको किरण चौधरी को लेकर के राज खोल रहे हो, लेकिन अंदरूनी सच्चाई यही है कि एक पूरे सिस्टम से चुनाव जीता जाता है, एक सिस्टम से पूरा विधानसभा के चुनाव में सत्ता तक पहुंचा जाता है। अगर एक आदमी चाहता है, वैसे तो नरेंद्र मोदी ने कहेंगे कि नरेंद्र मोदी एक ही आदमी है और उसने पूरी सिस्टम बनाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यानी कि कांग्रेस की सिस्टम को समझने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस में है उसमें एक व्यवस्था दूसरी है और भाजपा में दूसरी है। वहां पर किस तरह से ब्रांड तैयार किया जाता है, एक नई व्यवस्था के तहत वहां पर चुनाव लड़ा जाता है। वो वहां एक संगठन काम करता है, बूथ लेवल से लेकर के ऊपर इकाइयां हैं, तो एक तमाम सिस्टम है और हर जगह है। अब हरियाणा के अंदर एक वर्ग नाम 35 वर्ग यानी कि जाट और नॉन जाट का जो धड़ा तैयार किया हुआ है, तो कांग्रेस के धड़े में कहीं ना कहीं एक वर्ग और 35 वर्ग में जहां भाजपा आ रही है, तो उस 35 वर्ग का सामना अगर कांग्रेस को करना है तो पूरी व्यवस्था तो चाहिए। अब कुलदीप बिश्नोई उन्होंने खो लिया, इन्होंने अशोक तंवर को खो लिया, यानी कि जो बड़े बड़े नेता थे और गैर जाट एक बड़े नेता हो रहे थे। सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह था कि मैं हूं जो कांग्रेस में हूं और अपने बेटे यानी कि दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना है। उत्तर मोह में आकर के जो नेता कहते हैं कहीं ना कहीं वो ठीक भी है। अब किरण चौधरी चली गई है, इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। इसको लेकर के हमने कल भी वीडियो बनाए थे, आज इसलिए बनाए थे क्योंकि जो कांग्रेस का सिस्टम और भाजपा का जो सिस्टम है वो दिन रात का फर्क है। कुछ साथियों के फोन आए, कॉल आए कि किरण चौधरी के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इससे पहले कुलदीप बिश्नोई के जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन फर्क पड़ता है। कुलदीप बिश्नोई गया है तो वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गया है, अशोक तंवर गया है वो पूरे लाव लश्कर के साथ गया है। यानी कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक वर्ग की राजनीति कर रहा है। जब उन्होंने कहा था कि मैं पहले जाट और फिर सीएम हूं, तो उसके ऊपर एक टैग है, यानी कि एक जाति एक बिरादरी की राजनीति का उसके ऊपर टैग है, और उसी कारण से उससे जो 35 वर्ग है वो नाराज हुए थे। अब उसी खेल को समझा, अगर ये कहते हैं कि एक वर्ग के दम पर हम सरकार बना लेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 35 जो वो बाहुल्य सीटें हैं, 35 सीटें में से 18 सीटों के ऊपर तो निर्णायक दूसरी जातियां हैं। कितनी
अगर 35 भी है तो फिर विपक्ष में बैठेंगे तो सत्ता तक कैसे पहुंचेंगे। और अब की बार तो किरण चौधरी चले गई, कुलदीप बिश्नोई चला गया, तो इस तरह से संख्या कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अब इसके कुलदीप शर्मा भी कह रहा है मैं जाऊंगा, लेकिन एक दो कैप्टन अजय यादव के भी जो विरोध है वो जारी है। तो ऐसे में आए दिनों जब कांग्रेस से नेता जाते रहेंगे तो कैसे जीतेगी। अगर लोकसभा का चुनाव जीता है तो उसको दूसरे तरीके से चुनाव जीता है, क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा माहौल था संविधान को लेकर के, और उसी संविधान के कारण से भाजपा हारी है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जो अंतर है मुद्दों को लेकर के, चेहरों को लेकर के, वो अलग अलग है। तो उसी प्रकार से अब विधानसभा के चुनाव में भी अलग अलग है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 71 राज दोबारा से भाजपा का राज ला सकता है। इस मामले में आपकी अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज। मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।